जैसे जैसे इंडिया के अंदर ना इंटरनेट बढ़ते गया ना, वैसे वैसे सारे सेक्टर एक एक करके ऑनलाइन आने लगे। उन्हीं सेक्टर में से एक सेक्टर है प्री ओन कार बिजनेस का सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर क्या होता था, पहले जो है ना लोग वगैरह ना जूनी गाड़ियाँ वगैरह बेचते थे और वो डीलर उन जूनी गाड़ियों को खरीदते थे और बाद में उन्हें दूसरे कस्टमर्स को बेचते थे, उसके अंदर थोड़े सा काम वगैरह करके। लेकिन पहले क्या होता था कि लोगों को फंसाया जाता था, बहुत ज़्यादा परेशानी वगैरह हुआ करती थी, तो लोग ना एक तरीके से पुरानी गाड़ी खरीदने में डरते थे, क्योंकि उनको एक तरीके से रिस्क लगता था। उनको ऐसा लगता था कि भाई गाड़ी में ज़्यादा काम निकला तो क्या करने का, अगर आरसी ट्रांसफर नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा झंझट वगैरह हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन कंपनियां आने लगी, सारा काम एफर्टलेसली होने लगा, क्योंकि ऑनलाइन कंपनियां जो है ना वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती थी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा मायने भी देती थी। तो उन्हीं कंपनियों में से एक कंपनी थी कार देखो। कार देखो वॉज द फर्स्ट मूवर इन द इंडस्ट्री जो कि ऑनलाइन आया था। कार देखो की सक्सेस के बाद में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन आया, कार्स 24 आया, महिंद्रा फर्स्ट आया, OLX ने अपना कार वाला फीचर लॉन्च किया, क्विकर ने अपना कार वाला फीचर लॉन्च किया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट सैचुरेटेड होने लगी और कार देखो को एक तरीके से मार्केट में स्टैंड आउट करना का था। तो आखिर कार देखो ने मार्केट के अंदर कैसे स्टैंड आउट किया, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अबाउट सेक्शन से। देखो कार देखो की शुरुआत ना दो जुड़वा भाइयों ने की थी, एक का नाम था अमित जैन, दूसरे का नाम था अनुराग जैन। अमित जैन और अनुराग जैन ने ना दोनों ने साथ में ही IIT की थी और IIT इन्होंने लगभग दोनों का 8 साल का एक वर्क एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो ये जब सपना वर्क एक्सपीरियंस मिटा के अपने घर वापस आए तो इन्होंने डिसाइड किया कि भैया, मतलब कि अपने होम टाउन जब ये वापस आए तो इन्होंने डिसाइड किया कि भैया अभी क्या करें, अभी अपना खुद का बिजनेस करें या फिर फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भैया फैमिली बिजनेस तो ज्वाइन नहीं करेंगे जो कि ज्वेलरी का है, लेकिन हम जो है ना वो खुद का बिजनेस चालू करेंगे जिसे करने में हमें ना एक तरीके से मज़ा आता हो, राइट। तो इन्होंने सॉफ्टवेयर कंपनी चालू की जिसका नाम था गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इन दोनों की पेरेंट कंपनी है जो कार देखो को एक तरीके से रन करती है। अब वो कैसे, कार देखो तक ये कैसे पहुंचे ये जानते हैं। देखो क्या होता था कि जब इनको गिनर सॉफ्टवेयर के लिए सॉफ्टवेयर क्लाइंट्स वगैरह लगते थे जो इनसे सॉफ्टवेयर वगैरह बनाएंगे ना, तो ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को एक तरीके से मेल वगैरह करते थे, उन्हें कॉन्टैक्ट वगैरह करते थे और इन्हें थोड़े बहुत कस्टमर मिल भी जाते थे। लेकिन इनकी पास सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना अभी हम हमारा खुद का प्रोडक्ट ही लॉन्च करें, खुद का प्रोजेक्ट ही लॉन्च करें जिससे हम अल्टीमेटली पैसे कमाएं। तब जाके शुरुआत होती है कार देखो की, क्योंकि कार देखो का सेगमेंट जब इन्होंने देखा, यानी कि जब इन्होंने प्री ओन कार बिजनेस का सेगमेंट देखा तो वो ऑफलाइन मैटर में था, कोई भी ऑनलाइन उसे ले नहीं आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, उसी ऑफलाइन बिजनेस मॉडल को फॉलो किया और ऑनलाइन उसे शिफ्ट करवाया। अब तक कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल पूरी तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म नहीं किया था। कंपनी क्या करती थी, सारे कस्टमर्स को ऑनलाइन इकट्ठा करती थी और अपने स्टोर्स में बुलाती थी और बाद में वही प्रोसेस हुआ करता था जो कि एक ऑफलाइन डीलर के पास में हुआ करता था। अब बिजनेस मॉडल की बात की है तो भैया देखो इनके बिजनेस मॉडल की बात कर ही लेते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, एक ऑफलाइन डीलर के पास क्या होता था कि लोग अगर जाते थे गाड़ियाँ बेचते थे और वहीं से लोग जो है ना वो सारा प्रोसेस वगैरह करके गाड़ियाँ खरीदते भी थे, पुरानी गाड़ियाँ। तो कार देखो ने क्या किया, ऑनलाइन अपनी मार्केटिंग की, ऑनलाइन अपने आर्टिकल्स लिखने लगे वो, और उसके साथ में काफ़ी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन गाड़ियों के बारे में देने लगे और जिसकी वजह से ये धीरे धीरे माउथ टू माउथ मार्केटिंग वजह से फेमस होने लगे, कस्टमर इनके स्टोर्स में आने लगे, गाड़ियाँ बेचने लगे और गाड़ियाँ खरीदने भी लगे, राइट। लेकिन शुरुआत के अंदर बिजनेस जो था ना वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। 2007 से लेकर 2009 के बीच में ना इनको एकदम धीरे धीरे बिजनेस आ रहा था, लेकिन 2009 के बाद इनके पास काफ़ी बड़ी ग्रोथ आई क्योंकि तब तक इंटरनेट अडोप्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका था और 2009 में इनको पहली बार एक अवार्ड मिला था। अवार्ड का नाम था बेस्ट ऑटोमोटिव वेबसाइट ऑफ द ईयर। जी हाँ, इनको ये अवार्ड मिला। उसके बाद में इनकी माउथ टू मार्केटिंग और भी ज़्यादा फेमस हो गई क्योंकि ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, कस्टमर की सर्विस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। कभी भी कस्टमर को निराश होकर वापस नहीं जाना पड़ेगा, इसकी पूरी गारंटी कार देखो जो है वो लेता था, जिसकी वजह से माउथ टू माउथ मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी। और जब माउथ टू माउथ मार्केटिंग होने लगी तो 2012 से 2014 के बीच में लगभग 4 करोड़ यूनिक विजिटर्स ने कार देखो की वेबसाइट के ऊपर विजिट किया और लगभग 1,70,000 गाड़ियाँ भी कार देखो ने बेची।
जिसकी वजह से कार देखो इस पूरे सेगमेंट के अंदर नंबर 1 बन गया। लेकिन अब जो है ना काफ़ी बड़ा कंपटीशन आ रहा था, कार्स 24 आया, महिंद्रा फर्स्ट आया, OLX ने अपना कार्स का फीचर लॉन्च किया। तो अभी यहाँ पे स्टैंड आउट कैसे किया जाए, तब कार देखो ने ये डिसाइड किया कि वो अब क्या करेगा, डीलर्स को भी बुलाएगा कि भैया आप उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ और उनके पास जो भी गाड़ियाँ है ना वो आप बेचो। तो ये पुराने डीलर्स को भी बुलाते थे, प्लस नए डीलर्स को भी इन्होंने इन्वाइट किया इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लस इन्होंने कार एक्सेसरीज भी बेची, राइट। लेकिन अब आ जाता है कोविड का पैंडेमिक। कोविड के पैंडेमिक में भैया सारी इंडस्ट्री एक तरह से बंद हो चुकी होती है, क्योंकि भैया लॉकडाउन लग चुका होता है, कोई भी बिजनेस काम नहीं कर रहे होते हैं, ना गाड़ियाँ बिक रही होती है, ना गाड़ियाँ कोई खरीद रहा होता है, ना कार देखो कोई गाड़ियाँ खरीद पा रहा होता है। तब ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना अब एक काम किया जाए, अपने बिजनेस मॉडल को कंप्लीटली ऑनलाइन ले जाना ही पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमें मार्केट में स्टैंड आउट भी मिलेगा। तो इन्होंने ये डिसाइड किया क्यों ना अब हम हमारे सारे स्टोर्स को बंद कर देंगे और हमारे एग्जीक्यूटिव्स को हम जो है वो कस्टमर के घर में बेचना स्टार्ट करेंगे, और कस्टमर जो है वो घर बैठे ही उसकी गाड़ी बड़े आराम से बेच सकता था, जिससे कस्टमर की जो हसल होती थी ना कि मतलब कि उसे एक हसल फ्री एक्सपीरियंस देना। पहले कस्टमर को क्या होता था, इनके स्टोर्स में आना पड़ता था, फिर वहाँ पे ये हेल्थ चेकअप करते थे, फिर सारी प्रोसीजर करते थे, फिर जब गाड़ी जो है खरीदते थे। अब कस्टमर को स्टोर में नहीं जाना, अब घर बैठे ही कस्टमर जो है ना वो गाड़ी अपनी बेच सकता है बड़े ही आराम तरीके से। तो ये इस पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ना इनकी जो सेल्स है वो लगभग 50% ग्रोथ आई इनकी सेल्स फिगर के अंदर। और उसी के साथ साथ लगभग इन्होंने एक कॉल सेंटर भी बिठाया, जिसकी वजह से मतलब कि ये कॉल सेंटर के पास इन्होंने पूरा डेटा वगैरह खरीद लिया, जो लोग गाड़ियाँ ओन करते हैं, और ये सबको फ़ोन भी करते हैं कि भैया अगर आपको अपनी गाड़ियाँ बेचनी है या आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, जिसकी वजह से इनकी वापस मतलब इनकी ऑर्गेनिक सेल्स भी काफ़ी तगड़ी होती है। लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक सेल्स से ही काम तो नहीं चलेगा ना, तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो लगेगी। तो देखो इन्होंने टीवी कमर्शियल्स बनाना स्टार्ट किया। टीवी कमर्शियल्स ना ये बहुत पहले से ही बनाते थे, लेकिन कुछ अलग नहीं हुआ करता था। टीवी कमर्शियल्स कार्स 24 के हो, महिंद्रा फर्स्ट के हो, एकदम सेम ही होते हैं। एक तरीके से लोगों को कन्वे करते हैं कि आप हमारे पास आओ और हमारे पास से गाड़ियाँ खरीद लो। यार कार देखो ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल को ट्रांसफॉर्म किया। अब वो कस्टमर के घर में जाते हैं और गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। तो अब इस मैसेज को कैसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए, इस बात की पूरी गारंटी ली कार देखो ने। और उसके बाद में इन्होंने अपने राहुल द्रविड़, अक्षय कुमार और महेश बाबू को इन्होंने हायर किया, जो इनके लिए एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे थे। मतलब कि एक तरीके से कस्टमर के पास मैसेज भेजा रहे थे कि भैया अब आपको गाड़ी बेचने के लिए हमारे स्टोर में आने की जरूरत नहीं है, इवन आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही कार देखो के ऊपर आपकी गाड़ी जो है एकदम हसल फ्री एक्सपीरियंस हम आपको देंगे। आप बस एक क्लिक कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव आपके घर में आ जाएगा और आपकी गाड़ी खरीद लेगा। इस मैसेज को इन्होंने अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचा दिया। इनकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है? टारगेटेड ऑडियंस इनकी है इनकी टारगेटेड ऑडियंस है भैया 25 साल से लेके 50 साल के लोग। ये वही उम्र के लोग होते हैं जो सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीदते भी है, सेकंड हैंड गाड़ियाँ बेचते भी है, प्लस नई गाड़ियाँ भी खरीदते हैं, प्लस गाड़ियों के लिए एक्सेसरीज भी खरीदते हैं। अब बारी आती है ये समझने के लिए कि भैया कार देखो का रेवेन्यू मॉडल क्या है। कार देखो का रेवेन्यू मॉडल बड़ा सिंपल है। कार देखो 3 तरीके से पैसे कमाता है। पहले वो गूगल एडवर्ड से पैसे कमाता है, यानी कि अपने वेबसाइट के ऊपर वो एड्स लगाता है, अपने ऐप के ऊपर वो एड्स लगाता है, जिससे वो पैसे कमाता है। दूसरा वो स्पॉन्सर एड से पैसे लगाता है। अब मान लेते कोई कंपनी जिसने पर्टिकुलर एक्सेसरीज बनाई गाड़ी के लिए, तो वो कार देखो को पैसा देता है कि भैया आप आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा प्रोडक्ट लगाओ, और जहाँ से कस्टमर खरीदेंगे तो हमारा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो ये होती है स्पॉन्सर एड्स। उसी के बाद में कार देखो जो है ना वो मैन्युफैक्चरर्स और डीलर से भी कमीशन कमाता है। इनके पास नए 4000 डीलर है और पुराने 3000 डीलर है, यानी कि जो पुरानी गाड़ियाँ बेचते हैं और नए यानी जो नई गाड़ियाँ बेचते हैं। प्लस इनके पास मैन्युफैक्चरर भी है जो एक्सेसरीज वगैरह बनाते हैं और ये उनसे भी कमीशन लेते हैं। तो ऐसा एक मतलब कि पूरा कंप्लीट रेवेन्यू मॉडल है, और ये कंप्लीट बिजनेस की स्टडी है एक तरीके से कार देखो की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।